हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आज आपके लिए पैसिव वॉइस का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, हम पैसिव वॉइस जो हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ते हैं और टेंसों के रूल भी समझने हैं और उनके एग्जाम्पलों को भी देखना है कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हमने पार्ट 1 में कॉमन रूल्स, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा और उनके एग्जाम्पलों को भी पढ़ा। आज हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट में यूज ऑफ वाज वर। पास्ट इंडेफिनिट का जो पहला रूल है वो है यूज ऑफ वाज वर। इसमें वाज वर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा रूल है यूज ऑफ वाज वर प्लस नॉट इन नेगेटिव सेंस। अगर हमें सेंटेंस नेगेटिव बनाना होता है तो हम वाज वर के बाद नोट लगाते हैं नेगेटिव सेंस में। तीसरा रूल है हमारा यूज ऑफ वाज वर इन द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हमें जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो हमें वाज वर शुरू में, जहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत होती है बिल्कुल वहीं पे शुरू में हमें वाज वर लगाने होते हैं। तो हमें कुछ एग्जाम्पलों को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम मेड ए नॉइज। राम ने शोर मचाया। अब इसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट। तो ए नॉइज वाज वर का मैंने आपको बताया था, वाज वर का उपयोग किया जाता है। वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने कॉमन रूल्स में पढ़ी थी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और वाई का उपयोग करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड ही होती है। वाई का उपयोग और सब्जेक्ट का नाम ही रहता है। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नाम का नाम ही रहता है, नाम नहीं बदलता है। तो हमारी पैसिव बन गई इन वाइज वाज मेड बाई राम। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। दे डिड नॉट टेल ए स्टोरी। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। दे डिड नॉट टेल ए स्टोरी। वे कहानी नहीं सुनाते हैं थे। वे कहानी नहीं सुनाते थे। ए स्टोरी वाज नॉट टोल्ड बाई देम। हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा ए स्टोरी। तो हमने बनाया ए स्टोरी से ए स्टोरी वाज एक वचन के संग वाज। मैंने आपको बताया था नेगेटिव सेंस में हम नॉट लगाते हैं वाज वर के बाद। तो हमने लगाया वाज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देम। दे का हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, दे का देम होता है ऑब्जेक्ट। अगले टेंस पर चलते हैं। डिड यू कुक द फूड। इसकी भी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। ये हमारा इंटेरोगेटिव टेंस है। यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें डिड की जगह हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। मैंने आपको बताया था सेंटेंस के शुरू में अगर नेगेटिव टेंस है तो इंटेरोगेटिव है तो हम वाज वर शुरू में लगाते हैं। तो वाज द फूड कुक्ड बाय यू। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा द फूड, हम उसके हिसाब से लगाएंगे वाज वर। तो वाज द फूड वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय यू का यू का हमारा बदलता नहीं है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही है। अगला सेंटेंस है वेयर डिड वी राइट ए लेटर। वेयर डिड वी राइट ए लेटर। इसकी हमें पैसिव बनानी है। वेयर डिड की जगह मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम अपनी डिड की जगह। वेयर वाज ए लेटर एक है इसलिए हमने वाज लगाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय का उपयोग और वी का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो होता है बी का ऑब्जेक्ट हमारा होता है अस। तो हमारा लग गया अस।
और इंटरोगेटिव का साइन। अगला हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है हमारा, इसका जो पहला रूल है वो है यूज ऑफ विल सेल प्लस बी। जब हम पैसेज बनाते हैं तो विल सेल के पीछे हम बी लगाते हैं। यूज ऑफ विल नॉट वी सेल नॉट वी इन नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव बना रहे होते हैं, नेगेटिव जो हमारा सेंटेंस है उसकी बना रहे होते हैं हम पैसेज, तो हम विल और वी के बीच में लगाते हैं नॉट, या सेल और वी के बीच में। तीसरा रूल है हमारा यूज ऑफ विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। विल सेल प्लस सब्जेक्ट, हम सबसे शुरू में विल या सेल लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हम लगाते हैं वी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो आगे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है यूज ऑफ इज आर एम प्लस बीइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस जहाँ पर कोई क्रिया वर्तमान में की जा रही है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं, जहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है। यूज ऑफ इज आर एम प्लस बीइंग, इसमें हम जब इसके नए पैसेज बनाते हैं तो हम इज आर एम के बाद बीइंग का उपयोग करते हैं। ऊपर वी का उपयोग करते थे, यहाँ पर बीइंग का। यूज ऑफ इज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग इन नेगेटिव सेंटेंस। हम नेगेटिव सेंटेंस की अगर पैसेज बना रहे होते हैं तो हम उसमें इज आर एम के बाद नॉट प्लस बीइंग और इज आर एम के बीच में लगाते हैं नॉट। तीसरा रूल है हमारा यूज ऑफ इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इज आर एम के बाद सब्जेक्ट प्लस बीइंग इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वहाँ ऊपर वाले फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या था, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। पहले हम विल सेल लगाते थे, फिर सब्जेक्ट, फिर वी। इसमें क्या है, इसमें पहले इज आर एम फिर सब्जेक्ट और प्लस बीइंग। अगला है हमारा पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस यूज ऑफ वाज वर प्लस बीइंग। इसमें हम यूज ऑफ करते हैं वाज वर का प्लस बीइंग लगाते हैं। अगला रूल है हमारा, अगला जो पॉइंट है वो है यूज ऑफ वाज वर प्लस नॉट प्लस बीइंग इन नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव बना रहे होते हैं तो वाज वर के बाद नॉट और उसके बाद बीइंग लगाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज ऑफ वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहले वाज वर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग। अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में यूज ऑफ हैज हैव प्लस बीइंग। हम हैज हैव के बाद बीइंग का उपयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आपको पता है, कॉमन रूल में पढ़ा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो अगला जो सेंटेंस है, जो अगला रूल है यूज ऑफ हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग इन नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाते हैं तो हैज बीन हैव बीन के बीच में नॉट लगाते हैं। अगला है हमारा जो अगला रूल है वो है यूज ऑफ हैज हैव सब्जेक्ट, यूज ऑफ हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, अपना हैज हैव के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम बीन लगाते हैं। अगला हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या है, यूज ऑफ हैड प्लस बीन। यूज ऑफ हैड प्लस बीन, इसमें पास्ट परफेक्ट में हम हैज हैड, इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। हैड के बाद हम बीन लगाते हैं। नेगेटिव में
हैड बीन के बीच में हम नॉट लगाते हैं। तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, पहले हैड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। अगला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, यूज ऑफ विल हैव, शैल हैव प्लस बीन। विल हैव शैल हैव के बाद हम बीन का उपयोग करते हैं। आगे हमारा टू, यूज ऑफ विल हैव, शैल हैव, नॉट बीन इन नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव की पैसिव बनाते हैं तो हम विल हैव के बाद नॉट प्लस बीइंग लगाते हैं, या शैल हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग लगाते हैं। इंटरोगेटिव में हम विल हैव और शैल हैव को शुरू में लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीइंग का उपयोग करते हैं इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आज हमने फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और उसके एग्जाम्पलों को पढ़ा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल नेम नन्ना NANNA नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।